नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। और समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की मुश्किलें कम होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनको एक जो सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी मामला था उसमें जमानत आज दे दी है। वाकई में ये जो कब्जा करने का, बेकरी कब्जा करने का मामला था, ये जो है बहुत दिन से चल रहा था। 2019 से इस पर तमाम चीजें हो रही थी। हालांकि अब आजम खान के बाहर आने के बाद, जैसे ही वो बाहर आएंगे तो राजनीतिक सरगर्मी तेज हो जाएगी, क्योंकि आजम खान का अपना एक व्यक्तित्व है और रुहेलखंड का जो एरिया है वहां पर उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। क्योंकि उस पूरे एरिया में, चाहे मुरादाबाद हो, चाहे रामपुर हो, चाहे बरेली हो, उस पूरे क्षेत्र में उनकी मजबूत राजनीतिक उपस्थिति है। अगर हम 2024 के इलेक्शन की बात करें, लोकसभा इलेक्शन की, तो आजम खान के दबाव में अखिलेश यादव को वहां पर सीट चेंज करनी पड़ी थी। तो ये भी बात मान करके चली जा रही है कि एक तरह से आजम खान के आने से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक भूचाल आना तय है। इस बात को लेकर हम पब्लिक में आए हुए हैं। आपको क्या लगता है भाई साहब, थोड़ा इधर आ जाइए। आपको क्या लगता है कि आजम खान का ये जो, चूंकि उनके ऊपर कुल लगभग 90 मुकदमे थे, जिनमें से ये आखिरी ऐसा मुकदमा है जिसमें उनको जमानत लेनी थी और आज वो भी मिल गई है। आपको क्या लगता है कि आजम खान के वापस आने पर राजनीतिक भूचाल आएगा? कुछ नहीं आएगा। जो कुछ लोग सोच रहे हैं कि भाजपा में ज्वाइन होंगे, तो ये तो उनकी भूल है। फिर ये तो आप ही हमें बता रहे हैं। नहीं, कुछ मीडिया वाले भी बता रहे हैं। कुछ मीडिया वाले भी बोलते रहते हैं, जैसे उनकी हेडलाइन चलती रहती है। हाँ, लेकिन आज की जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो राहुल जी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बताया है कि चोरी कैसे की है और कैसे की जाती है, सब चीज उन्होंने बताया। आप हमको ये बताइए कि आपके दिमाग में ऐसा क्यों आया कि आजम खान भाजपा ज्वाइन कर? कहीं आप वो पप्पू यादव से तो रिलेट नहीं कर लिए बिहार के? नहीं, कुछ संदेह होता है। कुछ सूत्र के आप ही लोग बताते हैं कि सूत्र के हवाले से। मैंने तो आपको नहीं बताया। मैंने आपको नहीं बताया, मीडिया। मैंने नाम लेके नहीं पुकार रहा हूँ मैं, ना आपका लिया ना आपके चैनल का नाम लिया है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरे राहुल जी ने आज एक चीज स्पष्ट बात बोल दी है। 1 हफ्ते का टाइम मिला है। अच्छा, लेकिन ये आप हमें बताइए, जैसे समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की एक आपस में जोड़ी है, उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव हो या फिर राहुल गांधी जी हो, एक साथ दिखाई देते हैं। आप हमें ये बताइए कि आजम खान, चूंकि मुस्लिमों का बड़ा चेहरा आजम खान का माना जाता है, उनकी एक मजबूत पकड़ है, कहीं वो ओवैसी से तो नहीं मिल जाएंगे? क्योंकि बड़े नाराज दिखाई पड़ते हैं आजम खान। अरे ये तो भाई मीडिया वाले बताते हैं हर चीज। ये तो मीडिया वाले हर चीज बताते हैं ना, कि ये नाराज हो गए, वो नाराज हो गए, पप्पू जी हो गए, इधर ये हो गए। हालांकि लेकिन जनता हर चीज समझ गई है। अब जनता हर चीज समझ गई है अब। हाँ, हालांकि पिछली बार जब नाराज हुए थे आजम खान समाजवादी पार्टी से, तब भी वो तब मुलायम सिंह यादव जी जीवित थे और वो किसी और पार्टी में नहीं गए थे। हालांकि उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ी थी कुछ दिनों के लिए, लेकिन वो किसी और पार्टी में, ना सपा में गए, ना बसपा में गए, ना कांग्रेस में गए, ना भाजपा में गए। आपको क्या लगता है इस बार? बहुत उदाहरण है। अभी आप बृजभूषण सिंह को ही देख लीजिए। लोकसभा में क्या माहौल था उनका। उनका भी तो माहौल था ना कि उनको टिकट ना मिलता तो वो कहा जाते फिर है। हर चीज के लिए, सबके लिए दरवाजे खुले रहते हैं। बाबूजी, आपको क्या लग रहा है? आजम खान एक मजबूत नेता है और अब उनको जो है इस आखिरी मामले में जमानत मिल गई है। लगभग 90 मुकदमे, 80 से 90 मुकदमे बताए जाते हैं उनके ऊपर। आपको क्या लगता है, आजम खान बाहर आ जाएंगे तो राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ेंगी? नहीं, राजनीतिक सरगर्मियां क्या बढ़ेंगी? ये तो मीडिया बता रहे, वो समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं। और ये जो मीडिया या अदर लोग कह रहे हैं कि वो बसपा में जाएंगे या उनसे बात हो, ओवैसी से बात हो रही। अरे आजम खान साहब की और आप ओवैसी की सलाह लगा रहे हैं। आजम खान उत्तर प्रदेश के एक मुस्लिम समाज के लीडर हैं और वो समाजवादी पार्टी में कल थे और समाजवादी पार्टी में अब भी है और जब तक हैं तब तक रहेंगे। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। आजम खान साहब जो है, जो सम्मान समाजवादी पार्टी में है और जो था और जो रहेगा, उसको कोई दूसरी जगह हो ही नहीं सकता है। और आज अगर समाजवादी पार्टी के साथ में
90% ज्यादा मुस्लिम समाज के लोग हैं। और अगर असदुद्दीन ओवैसी अपने आप को इतना बड़ा लीडर समझ रहे हैं तो ये उत्तर प्रदेश है, ये उनका राज्य नहीं है। या जाकर बिहार में 5 सीटों पे 10 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए वहां जाकर तैयार हो गए, इससे कोई मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी में आजम खान साहब कल भी थे, आज भी हैं, और जब वो जेल से बाहर आएंगे तब भी वो अखिलेश यादव जी के साथ में रहेंगे, ये मैं कह रहा हूँ। लेकिन एक ये आरोप बार बार बातचीत होती रहती है कि आजम खान साहब की नाराजगी, आरोप नहीं कहेंगे बल्कि उसको नाराजगी कहेंगे, कि आजम खान साहब नाराज जरूर रहते हैं कि अखिलेश यादव से जिस तरह की उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि वो आकर के मिले या जेल में मिलने आए, ऐसा तो उन्होंने कभी किया नहीं। आप इतना मान लीजिए, देखिए जेल ना जाना ना मिलना, लेकिन जो उनके पारिवारिक संबंध है और जो उनसे बातचीत होती है, जो समाजवादी कंटिन्यू दिखावा नहीं करती कि हम उनके साथ क्या कर रहे हैं, उनका परिवार पूरी तरीके से मुतमईन है। और ये तो दाहिने बाएं के लोग आकर के बीच में मिर्चा छिड़कने काम कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ना वो कोई नाराज है ना कुछ है, वो एक कानूनी प्रक्रिया थी। और ये तो भारतीय जनता पार्टी की देन है, जो उनके ऊपर बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, किताब चोरी, अंडा चोरी, भैंस चोरी, ये तो सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। वरना आजम खान साहब से ज्यादा निष्पक्ष और ईमानदार आदमी कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। अच्छा, आपको क्या लगता है भैया कि आजम खान साहब, चूंकि अब उनके बाहर आने का रास्ता जो है वो लगभग साफ हो गया है, कहा यह जाता है कि 2-3 दिन 4 दिन का समय और लगेगा, उसके बाद जब वो आएंगे तो आपको क्या लगता है कि वो बीएसपी ज्वाइन करेंगे? कुछ लोग तो भाजपा ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं, भाई साहब कह रहे हैं कि जो है वो ओवैसी के साथ नहीं जुड़ेंगे, आपको क्या लगता है? वो असल में कहीं नहीं जाएंगे। वो असल में जो भाई साहब अपना ये कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, तो वो जाएंगे समाजवादी पार्टी में ही। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके आने से एक भूचाल आ जाएगा, ठीक है। हाँ, बहुत से लोग ये कह रहे हैं उनके आने से भूचाल आ जाएगा। देखिए, भूचाल कुछ नहीं आ जाएगा। मुस्लिम समाज की केवल एक सोच है उत्तर प्रदेश में कि हम वोट समाजवादी पार्टी को देंगे। जब देते हैं और देंगे और हमेशा देते रहेंगे तो भूचाल कैसा? उनके आने से कोई भूचाल उचाल नहीं आएगा। हाँ, एक होता है कि आदमी के जनमानस में या इनके जो सपोर्टर हैं उनको एक बल मिलेगा और लड़ाई कांटे की होगी। और खैर, जितने दिन वो अपना अंदर रहे हैं और उनके ऊपर से जितने मुकदमे हैं हट गए हैं, ठीक है, अच्छा हुआ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जैसे कह रहे हैं कि इधर आएंगे उधर आएंगे या कहीं दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है ये न्याय की जीत हो रही है? आपको क्या लगता है इस तरह की बात है? क्योंकि चर्चा जो है वो ये कि आजम खान के बाहर आने पर अब जो है समाजवादी पार्टी टिकट वगैरह देने में अब उनकी भी रुहेलखंड एरिया में या जहां वो चाहेंगे अपने प्रत्याशियों को भी टिकट दिलवाएंगे, जैसा उन्होंने 2024 में किया था। जब हाई कोर्ट ने जजमेंट सुनाया है कि उनको राहत मिलने वाली है तो न्याय की बात तो है ही है। चूंकि वो काफी दिन से जेल में है, मुकदमा चल रहा था और आप लोगों के माध्यम से पता लगा कि अब उन्हें न्याय मिलने वाला है। और जहां तक आजम खान साहब की बात है, आजम खान साहब के आने से बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। चूंकि 99.8% मुसलमान जो अखिलेश यादव जी पे विश्वास करता है, समाजवादी पार्टी पे विश्वास करता है, वो समाजवादी को वोट करता है। आजम खान 1-2 सीट पे हल्का फुल्का असर डाल सकते हैं, नहीं तो कोई उसी तरह समाजवादी पार्टी जिस तरह से आगे गई है उससे आगे जाएगी। आजम खान साहब से कोई बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अब जनता जो है जान चुकी है कि समाजवादी पार्टी में ही मुसलमान 99.8% वोट करता है और उनको अखिलेश यादव पे विश्वास है, अखिलेश यादव के ही नाम पे वोट पड़ता है। अब जो है आजम आंकड़ा ये कहाँ से मिला 99.8 वाला? आप कहाँ से मिला? कहाँ से मिला? अरे भाई, वो लोग राजनीति कर रहे हैं तमाम। बर्क साहब हैं इस समय, आप बताइए, सांसद हैं और जेल में थे, तब भी जो है रामपुर की सीट उन्होंने जीता। अरे नहीं, पहले ये बताइए, रुक जाइए चाचा, रुक जाइए एक मिनट। आप ये बताइए कि ये 99.8%, एक मिनट रुक जाइए 99.8% मुसलमान समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के साथ है। ये बात आपको कैसे पता चली? कोई सर्वे करवाया है क्या सपा ने? बिना सर्वे के पता लग रहा है। हम लोग गांव में रहते हैं, हम लोग वोट डालते हैं और देखते हैं कि कौन कहाँ वोट जा रहा है। लेकिन आप तो रोज यहीं रहते हैं, तो गांव में आज अब देख रहे हैं ना, जब वोट के समय होते 1 महीना पहले आइएगा आदरणीय शुक्ला जी, देखिएगा कि लालजीत यादव आजमगढ़ में मिलते हैं, सरायमीर में मिलते हैं और जौनपुर में मिलते हैं और कहाँ नहीं मिलते, सगड़ी में मिलते हैं।
लालगंज में मिलते हैं, तो हम लोग तो जाते हैं, देखते हैं ना कि क्या कह रहे हो भैया? सर्वे रिपोर्ट में एक और बात आई है। हाँ। इस बार अखिलेश यादव जी मुस्लिम चेहरा लाने जा रहे हैं मुख्यमंत्री के लिए। अच्छा जी, हाँ, आज मुझे जानकारी है। ये सर्वे क्या नाम हुआ आपका? ये सर्वे कहाँ मिला? अजय दीप श्रीवास्तव है। श्रीवास्तव जी, ये सर्वे क्या मतलब उसमें आप शामिल थे या कोर कमेटी में है क्या? नहीं, मुझे जितने भी मोहम्मदन नेता मिल रहे हैं, हाँ। सब लोग बता रहे हैं कि इस बार मेरा मुख्यमंत्री बनने वाला, तो हमने कैसे बनेगा? अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। अच्छा जी। हम 99% वोट देते हैं। इधर थोड़ा आगे आइए। हाँ, 99% ये बड़ा थोड़ा तफसील से बताइएगा। हाँ हाँ बताइए। हाँ, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, अरे सुनिए तो। हाँ, कैसे आपको ये बात पता चली कि मतलब हाँ, तो मुस्लिम नेता आपको 99% वोट मिलता है। 99.8 99 हमने कम कर दिया, थोड़ा सा हमने थोड़ा कम कर दिया। 0.8% कम मत करिए। हाँ, जब 99% वोट मिलता है तो मुस्लिम चेहरा नहीं होना चाहिए। भाई हम लोग वोट देते हैं तो अपने फायदे ले देते हैं ना जी। हम भी चाहते हैं, मतलब मुसलमान समाज भी हमारा चाहता है कि मुस्लिम चेहरा लाए कोई। आजम खान साहब तो अपना लूट पाट के गए, खेल खत्म हो गया उनका। वो अरबों की प्रॉपर्टी जो है नहीं सरकारी। तो आजम खान साहब को मुख्यमंत्री चेहरा तो नहीं बनाएंगे? मुसलमान अगर मुख्यमंत्री होगा तो कौन होगा? सपा में मुसलमान मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे आप? वो नहीं बन पाएंगे। देखिए, मुस्लिम चेहरा कोई भी हो सकता है। हाँ। कोई नजर में है आपके? नहीं, हमारे नजर में हम उस पार्टी में नहीं। जी, एकरा हसन जी हैं। और हम आपको बता दें, समाजवादी पार्टी जिस दिन मुसलमानों से किनारे हो चुकी तो उसकी आखिरी समझ लो नैया बूढ़ चुकी। और यही मुलायम सिंह ने एक मिनट यही मुलायम सिंह ने 2009 में मुसलमानों से माफी मांगी थी, तब डॉक्टर मसूद को और डॉक्टर अयूब को और आजम खां को वापस लेके बने थे। और आजम खां की विरोध पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव साहब एकरा हसन लंदन से एलएलएम करके आई और बालिस्टर है, मुख्यमंत्री की दावेदार एकरा हसन हो सकती है। क्या मैं ये जानूं कि भाजपा इनको पार्षद की टिकट देगी? क्या सत्ता है इसमें? किसको? इन्हीं को। अब पता नहीं, आप बताइए। नहीं, हमको तो यही लग रहा है, दिन रात तो भाजपा के ही गुणगान गाते रहते हैं। लेकिन आज तो ये समाजवादी पार्टी के एक सांसद को होंगे बेचारे सब। आज तो ये बता रहे हैं समाजवादी पार्टी की एक सांसद, एक मिनट भैया, आज तो ये बता रहे हैं समाजवादी पार्टी की एक सांसद को उनको ये चीफ मिनिस्टर बनाना चाह रहे हैं। चलो अच्छी बात है, सपा ने दिया तो टिकट है। भाजपा ने कितने टिकट दे दिया उत्तर प्रदेश में? लोकसभा और विधानसभा में कितने टिकट दे दिया? कोई एक आदमी बताए भाजपा का यहाँ कोई आदमी हो तो? कोई अनभक्त आदमी हो, एक कोई बताए? कोई विधायक और सांसद को टिकट मिला क्या उत्तर प्रदेश से? गठबंधन ने तो दिखा दिया। आपको क्या लगता है कि आजम खान के आने के बाद, बाहर आने के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक भूचाल आएगा? अभी जब तक वो जेल से आके अपनी प्रक्रिया शुरू नहीं करेंगे तब तक कोई पता नहीं चलेगा क्या होगा। अरे भूचाल, एक मिनट रुक जाइए, तो वहीं बोलबा का। हाँ, तो ये बताइए, चिल्लाते रहेंगे महाराज तो कैसे काम चलेगी? हाँ, तो ये बताइए कि ये जो राजनीतिक भूचाल नहीं आएगा, मतलब जब तक वो बाहर नहीं आएंगे पता नहीं चलेगा? जब तक घूमेंगे फिरेंगे नहीं, समाज में जो स्थितियाँ देखेंगे उस हिसाब से वो करेंगे। वो जीवी है, चाहे सत्ता पर रहे, आप मुख पर नहीं पहुँच पाए तो बहुत सोच बूझ के इस बार काम लेंगे। अच्छा, ऐसे नहीं कुछ। आजम खान इस बार सोच बूझ के काम लेंगे? बिल्कुल काम नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल स्थिति के अनुसार अब समाज में अब टेक्निकल समाज व्यवस्था है और उनको हमेशा सत्ता में रहे हैं लेकिन आगे मुख पर नहीं बढ़ पाए हैं, इसलिए वो बहुत सूझबूझ के काम करेंगे। अच्छा जी, आपको क्या लग रहा है, इस बार सूझबूझ करके काम करेंगे? अभी तो सूझबूझ नहीं, क्या उनका बुद्धिहीन थे अभी तक? क्या नहीं, ये तो कह रहे हैं बुद्धिजीवी थे वो। अरबों की जमीन उनकी सीज हुई है, सरकारी जमीनों पर जो कब्जा करके बनाया था उन्होंने। हाँ। सरकार उनको तो भाजपा सरकार आ गई तो लगाम लगा दी। उन्होंने चांद पे जमीन खरीद लिया होता अब तक। कहाँ? चांद पर, सूरज पे भी खरीदने का प्लान था उनका। महाराज सूरज पे तो आज तक कोई पहुंचा ही नहीं है। अब वो जिस हिसाब से चल रहे थे, जिस हिसाब से सूरज पे ये पहुंच जाएंगे। कैसे? बीजेपी वाले सूरज पे हर जगह चले जाएंगे। अरबों रुपए का प्रॉपर्टी कब्जा कर मालूम तुम्हारा कितना दिए? हाँ, सरकारी आपको क्या लगा? ये लोग चापलूसी बात का सरकारी जमीन पे कब्जा आपने क्यों किया? क्या आपका तरीका था? आपकी सरकार और सरकारी जमीन पे कब्जा करेंगे, सरकारी जमीन पे स्कूल बनाएंगे आप? ये लोग ऐसे ही खाली समाजवादी पार्टी को बर्बाद कर दिए ये लोग। बीफ का तुम डालोगे बीजेपी वाले? अच्छा, आप बताइए, आपको क्या लगता है? पूछिए, एक मिनट आपसे, एक मिनट रुक जाइए, पहले उनकी बात का पहले जवाब दें। उनकी बात का जवाब नहीं, पहले क्वेश्चन। आजम खान सरकारी जमीन को बता रहे हैं आजम खान ने कब्जा कर लिया। प्रधानमंत्री पूरी सरकारी संपत्ति को बेचे दे रहा है। उसके लिए जवाब मांगिए।
इनसे हम देखिए और ये सरकार जाने दीजिए, पता लगेगा इन्होंने क्या क्या बेचा है और कहाँ कहाँ कब्जा किया है। अच्छा, आप हमको ये बताइए कि आजम खान, जो हमारा आज का टॉपिक है, एक मिनट, हमारा जो आज का टॉपिक हम उस पर बात करते हैं। रुक जाएंगे आप, जो है ये हमको केवल बताइए कि आजम खान जो है बाहर आने वाले हैं। अब उनको आखिरी मामले में जमानत, यही एक मामला बचा हुआ था जिसमें उनको जमानत नहीं थी। 80 से 90 मुकदमे उनके ऊपर थे। आप बताइए हमको कि आजम खान के बाहर आने पर राजनीतिक समीकरण क्या बनने वाला है? क्या आपको लगता है कि आजम खान के आने से मुस्लिम वर्ग जो एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम कर सकता है सपा के लिए या भाजपा के लिए, क्या लगता है? ये बताइए ओवैसी क्या कर रहे हैं इस देश में? आप बताइए ओवैसी क्या कर रहे हैं? तो ओवैसी से मिल जाएंगे क्या आजम खान? ओवैसी से मिलेंगे नहीं। लेकिन यही मैं कह देता हूँ, जो ओवैसी कर रहे हैं, भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, वही आजम खान भी करेंगे। ये समझौते के आप सुन लीजिए, ये समझौता हुआ, ये न्याय नहीं है। एक एक करके अगर ये न्याय होता तो लास्ट तक लड़ाई लड़ते, लेकिन ये समझौता है, उनको समझौते के तहत छोड़ा जा रहा है, जिससे आजम खान को समझौते जिससे कि भाजपा के हित में वो काम कर सके। अच्छा जी, समझ रहे हैं कि नहीं? यही मेरा स्पष्ट कह रहा हूँ कि वो भाजपा के हित में ही काम करेंगे, इसीलिए आजम खान इसीलिए उनको छोड़ा जा रहा है। ये जो वैसी कर रहे हैं वही आजम खान। मुसलमानों की तैसी होते तो जेल में पड़े रहते। यहाँ मुसलमान बहुत, मतलब आजम खान जेल में रहे तभी मुसलमान की तैसी होंगे। और क्या, यही सच्चाई है कि जो अगर जिसपे देशद्रोह, जिसपे लग रहा है कि सरकारी जमीन कब्जा किए हैं ना, तो न्याय के लिए अंतिम सांस तक वो जेल में पड़े रहेंगे। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे थे, तो आजम खान को नेल्सन मंडेला की तरह 27 साल रहना चाहिए। जब तक इच्छा हो तब तक रहे, लेकिन मुसलमान बहुत हैं बाहर लड़ने के लिए। समझ रहे हैं कि नहीं? उनको जेल के अंदर रह के लड़ना चाहिए। लड़ना चाहिए, न्याय की आवाज अंदर, अगर वो निरपराध है तो उनको न्याय के लिए अंदर से आवाज। चंद्रशेखर रावण की तरह नहीं 2 साल बंद करके छोट समझौता, उसके बाद सांसद बना दिए। समझ रहे हैं कि नहीं? ये समझौतावादी राजनीति है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हें अमेरिका तक घुमाऊंगा, ऐश कराऊंगा, ऐसो आराम कराऊंगा। जिसको चाहे ईवीएम इनके पास है, जिसको चाहे सांसद बना दे। नहीं, ईवीएम पर तो चर्चा आप मत करिए, कोई भी नहीं करना चाहिए, वो बिल्कुल ठीक है। आप कह रहे हैं, इसका मतलब आप मोदी मीडिया है? नहीं, आप कह लीजिए हमें। नहीं, आप हमें कहा, मैं चुनावी व्यवस्था पर भारत के प्रश्न चिन्ह नहीं उठाऊंगा। मैं उठाऊंगा ना, उसी ईवीएम से अखिलेश यादव है। एक मिनट, मुझको वोट का हमको नहीं है क्या? नहीं मिला, इसीलिए ना हमको वोट का अधिकार नहीं होता। आप बताइए भैया, आप बताइए, ये गलत बात नहीं। जितनी बात आप बोल रहे हैं, अगर आप सच के साथ होते, सच के साथ क्या है ये बताइए। ये सच के साथ होते तो आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की 36 सीटें आई, वो कैसे आई? सब मिलो बांटो राज करो, यही चल रहा है। तो समाजवादी पार्टी भी मिली हुई है, और क्या सेंटर से। मैं कह रहा हूँ, चोर चोर मौसेरे भाई। तो समाजवादी पार्टी और मौसेरे भाई है, भाजपा और सपा। अखिलेश यादव ने क्या कहा पहले ये बताइए? अखिलेश यादव ने कहा, मुझे आप हमको पता चल रहा है भाई, अब आप जो बताएं। अखिलेश यादव ने कहा चुनाव जीतने के बाद, अगर मुझे 80 की 80 सीटें मिल जाएं, फिर भी मैं यही चाहूंगा कि चुनाव बैलेट पेपर से हो। क्यों उन्होंने कहा? उनसे पूछिए जाके, क्यों उन्होंने कहा? लेकिन अगर सच्चाई है तो क्यों उन्होंने कहा कि 80 की 80 सीटों मुझे अगर यूपी मिल जाए तो भी चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए? इसका मतलब आप भी चाहते हैं बैलेट पेपर से हो? बिल्कुल होना चाहिए, यही नियम है। ये बताइए, उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ अभी बैलेट पेपर से हुआ। सारे जितने चुनाव होते हैं वो बैलेट पेपर से होते हैं। तो उपराष्ट्रपति जीत गया, विदेशों में कहीं ईवीएम से चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव विपक्ष जीत गया क्या? विपक्ष जीता नहीं तो कैसे जीतेगा भाई? उसमें भी तो आप लोग कहेंगे वोट चोरी हो गई, 15 वोट इधर इधर हो गया। भैया हुआ है तभी तो कहा जा रहा है। अरे वो क्रॉस वोटिंग कर गए। सुन लीजिए, अरे भाई आप ही से बतियाएंगे और किसी से नहीं बात करें। जहाँ आग रहेगी, हाँ बताइए, एक मिनट रुक जाइए। समझ रहे हैं ना? ओहो, आप अपना कह लिए ना, अब हो गया ना, आपको जो जो कहना था कह लिए। आपको क्या लगता है आजम खान साहब के आने के बाद बाहर अगर वो आ जाएंगे, जैसा आज हाई कोर्ट का जैसा डिसीजन आया है कि उनको जमानत दे दी है हाई कोर्ट ने, आपको क्या लगता है कि आजम खान के बाहर आने पर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ेंगी? मुस्लिम बढ़ेगी, मुस्लिम पार्टी जितने भी है अखिलेश यादव के साथ में है, और जो भी वे जेल से है सारे झूठे मुकदमे थे, बीजेपी ने उनको फंसाया था, सारे झूठे मुकदमे है। बहुत अच्छे नेता थे और बहुत अच्छे लीडर थे वे, और बहुत बढ़िया नेता है। सरगर्मी बढ़ेगी और देश उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 2027 में आ रही है। वो कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, वो कह रहे थे कि ये जो है ओवैसी की तरह काम करेंगे और भाजपा को जितवाएंगे, आजम खान और
भाजपा का 60 गांठ हो गया है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब धोखे वाली बात है, कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी के साथ में और रहेंगे, और अखिलेश यादव भी साथ में है, समाजवादी पार्टी उनके साथ में है। आपको क्या लगता है बाबूजी? ये गलत कह रहे हैं, आजम खान का समय चला गया। पहले एक चीज ये बता दें कि समाजवादी सरकार आने के बाद औरैया, इटावा, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, कासगंज में 5 बजे के बाद रोड चलता है। कोई भला आदमी अगर शहर से अपने शहर में आया तो 5 बजे के बाद अपने घर जा सकता है। कोई भी नेता समाजवादी पार्टी के बता दे, मैं 9 साल उस क्षेत्र में काम किया हूँ, तो कैसे विश्वास करेगा आदमी? और आजम खां का समय चला गया। बीजेपी तो वो बाहर आएंगे तो माहौल नहीं बनेगा उनके फेवर में? कोई माहौल नहीं पड़ेगा। एक उम्र होती है, उनका सारा जोश खत्म हो गया है। अब बिल्कुल कोई उनका वो नहीं है अब, ठीक है, जोश खत्म हो गया है बिल्कुल। अच्छा जी, अब वो स्वास्थ्य लाभ लें और आराम करें, बाकी उनके बाहर आने से मोदी जी को कुछ नहीं होगा। हाँ जी, बाहर आने से कुछ नहीं होगा। आपको क्या लगता है? बीजेपी ने पूरा देश का नाश कर दिया है, चोरी कर रही है, वोट चोरी कर रही है। सुनो, पहले बात तो सुनो, आप इनको भी बोलने दें। सुनिए दिए। हाँ, आपको सुनने दिए। देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये 2 नंबर के लिए लड़े। दोनों में जो अच्छी मेहनत कर ले जाएगा वो 2 नंबर पे जाएगा। माने अखिलेश यादव कांग्रेस ये दोनों 2 नंबर के लिए लड़े। अखिलेश यादव जी का तो एक तरह से आएंगे आजम खान बाहर तो उनका एक तरह से कंधा मजबूत करेंगे। होगा। हम आपको बता दें, अखिलेश यादव की सबसे बड़ी कमी है, हर वर्ग में पीडीए न चिल्लाए, हर वर्ग में कम से कम 50-50 लोग, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे यादव हो, चाहे जो हो, उनको वो खड़ा करे। बुजुर्ग 50 साल से ऊपर एज के जो लोग हैं, तब पार्टी खड़ी हो सकती। किसी जिले में किसी भी बिरादरी का 50 आदमी उनके साथ नहीं है जो सीनियर हो। नए लौंडे हैं, नए लौंडे जो है ऊधम काटेंगे, वो करेंगे। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उनको पार्टी को खड़ा करना समय तो नए लड़कों का है ना, जेनजी जनरेशन कहा जाता है इसको, जो 27 साल तक के युवा लोग हैं उनकी जनरेशन है। हमको आपको अगर अपना भैया, हमको आपको अगर अपना परिवार क्या कह रहे हैं भैया? हम कह रहे हैं कि जो आज का विषय उस पर बात करते हैं। आजम खान को जमानत मिल गई है, आखिरी मामले में अब उनको जमानत मिल गई है। आपको क्या लगता है कि उनके बाहर आने के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज होंगी? देखिए, इसीलिए तो बाहर आए हैं, सरगर्मियां तेज करने के लिए। और सरगर्मियां तेज ना होती तो बाहर न आते। उनमें उन्होंने कुछ न कुछ शर्त माना है, इसी शर्त के अकॉर्डिंग बाहर आए हैं। लेकिन उनसे आए और न जाए, उनसे किसी का चुनाव इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, पहली चीज। दूसरी चीज, अखिलेश यादव जी जान गए हैं कि हमें कौन सहायता करने वाला है, कौन नहीं। अखिलेश यादव जी ये जान गए हैं। हाँ, ये वो जान गए हैं। तो आजम खान उनकी सहायता नहीं करने वाले हैं, आपको ऐसा लगता है? हमें लगता है ऐसा कि क्योंकि उनका, अखिलेश जी का काम ये है कि अखिलेश जी का जो काम हो जाए तो वो आदमी को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा जी। हाँ, और दूसरे आदमी को तो मतलब आपको लगता है कि आजम खान अब उनके काम के नहीं है? काम जैसे कि जो है काम के नहीं थे, वो जो अभी जेल में बंद है, जो है वो अभी आज तक जेल में एक रेप केस में बंद है, आज तक उनको कोई देखने नहीं गया। दो प्रजापति की बात कर रहे हैं। 2 बार वो बेचारे जो है, उनका जमानत जो है बार जाके वहाँ पे डिसमिस हो जाती है। उन्होंने आज तक जो है कुल 42,000 करोड़ का घपला किया है। उनके बारे में आप ये बताइए, मतलब आपको ये लगता है कि कोई बहुत फायदा नहीं होगा? नहीं, बहुत फायदा नहीं हो। अखिलेश जी अपने तरीके से वो फील्ड तैयार करते हैं और फील्ड को अपने तरीके से उसको ध्वस्त कर देते हैं। आपको भी यही लगता है या कुछ और? मैं इस पे कुछ नहीं बोलूँगा। आपको कुछ बोलना ही नहीं है? आपको भैया? इनसे पूछो भैया से। अच्छा, यही बताएंगे सब कुछ। हाँ, तो मतलब आप बहुत देर से परेशान थे, आप बताइए क्या? सुनो, हमारी हम 1 मिनट रुक जाइए, आप बहुत देर से डिबेट चल रही, रुक जाइए ना। आपको क्या लगता है आजम खान के बाहर आने से? आराम से बताइएगा, कोई इफेक्ट पड़ेगा? देखो, आजम खान के आने से बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा और आजम खान जी की सच्चाई की जीत हुई है। बीजेपी वालों ने परेशान किया, झूठे मुकदमे लगाए हैं, ठीक है। सबसे बड़ी मक्कार बीजेपी है। अभी हम क्राइम करते रहे, बीजेपी का दामन पकड़ ले तो हम दूध के धुले हो जाएंगे। आजम खान के साथ, बेचारों के साथ यही हुआ है। आपको क्या लगता है कि आजम खान के बाहर आने से राजनीतिक सरगर्मियां तेज होंगी? देखिए, वो अभी बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। जिस तरीके से देखिए, माननीय अखिलेश यादव ने उनको दरकिनार कर दिया। माननीय नेताजी के जाने के बाद
उस तरीके से वो आजम खान बहुत नाराज हैं। आने वाले समय में वो संकेत दे चुके बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं बहुत जल्दी। चलिए, आज की डिबेट में हम यहीं पर रुकेंगे, लेकिन एक बात तो साफ है कि आजम खान के बाहर आने का रास्ता जैसे ही साफ हो रहा है, राजनीतिक सरगर्मियां तेज होनी शुरू हो गई है। जैसे ही आज हाई कोर्ट का फैसला आया है, तुरंत से ही उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, क्योंकि आजम खान मजबूत नेता है। कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी से डील करके बाहर आ रहे हैं, कुछ का कहना है कि सपा ज्वाइन करेंगे, कुछ का कहना है कि नहीं बीएसपी में जाएंगे, और कुछ का कहना है कि ओवैसी के साथ वो जुड़ जाएंगे और भाजपा को फायदा पहुंचाएंगे। कुल मिलाकर के राजनीतिक सरगर्मी आजम खान के आने के साथ, बाहर आने के रास्ता खुलने के बाद ये बात साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि राजनीतिक सरगर्मी अब बढ़ने वाली है। हमारी आज की इस डिबेट में सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।